गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ाएंगे हम संधारित्र क्या होता है उसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट भी है, लिखेंगे संधारित्र। इंग्लिश में कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। इसकी परिभाषा पहले सुनिएगा, ये होता क्या है। कहेंगे वह युक्ति ठीक है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले धारिता का मान बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले धारिता का मान बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग लिखेंगे, जिससे कहेंगे वह युक्ति जिसमें, देखिए वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले, चालक के आकार को बिना बदले धारिता का मान बढ़ाई जा सके, धारिता का मान बढ़ाई जा सके। संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, यानी वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले धारिता का मान बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। इससे होता है ना, स्टेबलाइजर बहुत छोटा सा है, आप उसके आकार को मत बदलिए, उसमें कुछ ऐसा फंक्शन लगाइए कि उसकी पावर क्या हो जाए, बढ़ जाए, वोल्टेज की क्षमता बढ़ जाए। जब वोल्टेज की क्षमता बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, अधिक से अधिक देगा। ठीक, ये नहीं कि हमको स्टेबलाइजर मतलब बनाना है तो पता चला उसका आकार बहुत बड़ा कर दिए, उसमें पावर नहीं उस ढंग से। तो जैसे होता है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा, मतलब छोटा रहेगा लेकिन वो पावरफुल रहेगा। तो ये संधारित्र है। वही धारिता की परिभाषा वो सही टाइप है, बस कि लिखा गया कि वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले धारिता का मान बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। ठीक, अब दिखाएंगे यदि चालक का विभव भी वह आवेश Q हो तो धारिता C बराबर क्या होंगे, Q बाई V। तो धारिता क्या होगा, C बराबर Q बाई V। ठीक, ये दिखाएंगे यदि चालक का विभव भी वह आवेश Q हो तो धारिता C बराबर Q बाई V। अब इसमें हम चित्र बनाएंगे कैसे मान बढ़ेगा और कैसे घटेंगे। इससे हम एक चालक ले लेते हैं।
ठीक है। अब ये चालक है, ठीक, इसको हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं। इसके आकार को मत बदलिए, कुछ इसमें ऐसा करिए कि इसका मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर कि इसका मान बढ़ गया बिना आकार बदले, आकार इतना होना चाहिए लेकिन इसका मान यदि बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, संधारित्र। संधारित्र की सवाल को लगाने के लिए सूत्र ही प्रयोग करेंगे, C बराबर Q बाई V। मतलब जो धारिता की सूत्र है वही संधारित्र का भी सूत्र है, बस फर्क कितना है कि वह क्या करेगा कि जब किसी भी चालक की क्षमता या पावर को बढ़ा देंगे, मान को बढ़ा देंगे, तो वह क्या कहलाएगा, संधारित्र। लेकिन उसकी आकार में कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। आकार अगर बदल दिए या आकार बढ़ गया, घट गया, तब आप कहेंगे कि क्या, यह संधारित्र नहीं है। ठीक, अब इसके वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, देखिए। इसके बगल में एक दूसरा प्लेट लगाकर हम पृथ्वी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थ ऊपर नीचे कर लीजिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर नीचे बनेंगे। ठीक है, बस हम इस चालक में कुछ भी नहीं किए हैं। इस चालक में बस इतना किए हैं कि हम पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। देखिए इस चालक के पास प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश था, बस हम पृथ्वी से जोड़ दिए। देखिए मान में कोई मतलब इसके आकार में कोई बदलाव नहीं किए, पृथ्वी से जोड़ दिए। पृथ्वी क्या करेगा कि इनको माइनस उठाकर देगा। पृथ्वी अच्छा, देखिए पृथ्वी जो है प्लस आवेश लेगा और माइनस उठाकर देगा, ध्यान दीजिए। ठीक, जितना अधिक प्लस लेगा उतना अधिक माइनस उठाकर देगा। जब माइनस देगा तो इसकी धारिता का मान बढ़ न जाएंगे, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस के मिलने से न्यूट्रल होते हैं। और जब प्लस माइनस मिलते हैं तो टीवी, पंखा, मोबाइल सब कुछ जो चार्ज होते हैं और चलते हैं, जैसे फैन चलने लगते, लाइन आता है तो बल्ब जलने लगते हैं, तो उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। अगर कि सिर्फ एक ही आवेश होगा उस चालक पर क्या होंगे, यदि एक ही आवेश होगा तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उसे क्या ना मिले, माइनस आवेश। जब माइनस आवेश मिलेगा तो न्यूट्रल होकर आसानी से क्या होगा, वह चलेगा। ठीक, इसलिए इसलिए इसको बस हम पृथ्वी से जोड़ दिए, आकार वही है, इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे इसका मान देखिए बढ़ा नहीं है, बस हम चालक को लिए हैं, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया। इस चालक को लिए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। लेकिन इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या कर दिए हैं, एक पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिए। ठीक है, जोड़कर ये दिखाएंगे।